अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे स्पेनिश फैमिली वीज़ा डॉक्यूमेंट के मतलब बेशक वो स्पाउस वीज़ा है या रेजिडेंट कार्ड का वाला वीज़ा है, बंदे ने अपनी बीवी को बुलाना है या बीवी ने अपने खामद को बुलाना है, और इसके साथ बच्चों के डॉक्यूमेंट के मतलब की बात करें और साथ अपॉइंटमेंट के मतलब बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों को अपोस्टल कराने के लिए, ट्रांसलेशन स्पेनिश में कराने के लिए, या फिर आपको अपॉइंटमेंट के मतलब कोई मालूमात चाहिए हो या अपॉइंटमेंट चाहिए हो, तो जब फाइल मेकिंग के लिए आपको, तो हमारी सर्विसेज हाज़िर हैं। तो जिस बंदे ने अपनी बीवी को यानी स्पेन से अपनी वाइफ को बुलाना है और उसके काउंटर से डॉक्यूमेंट होंगे, और वो ये डॉक्यूमेंट हैं, सिंपल सी ये बात है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, निकाह नामा होगा, और निकाह नामे के साथ जो मौलवी साहब निकाह नामा है उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन भी लगेगी, और ट्रांसलेशन से उसके साथ MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ये हो गया 3 पेपर एक साहब के, यानी असल में तो 2 ही हैं, यानी बर्थ सर्टिफिकेट और निकाह नामा। निकाह नामे के सिर्फ 3 पेपर बन जाए, उसकी ट्रांसलेशन जो उर्दू वाला है, और उसका MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद FRC लगेगा, ठीक है, फैमिली रजिस्ट्रेशन, जो पूरी फैमिली के उन्हें लोगों का सबका जिक्र होता है, और साथ ही पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और दूसरा साथ है मेडिकल सर्टिफिकेट। इन चीज़ों को, ये डॉक्यूमेंट आपने सबसे पहले उनकी जांच पड़ताल करनी। जांच पड़ताल करने के बाद देखना है कि सब जगह पे ये शनाख्ती कार्ड हर जगह पे यानी वही सही है, नाम भी वही है जो पासपोर्ट के मुताबिक है। अगर पासपोर्ट के मुताबिक आपके नाम शाम नहीं होंगे और उसमें शनाख्ती कार्ड जो मुख्तलिफ जगह पे वो सही रजिस्टर नहीं होगा, या उसमें किसी किस्म की गलती होगी, तो चांस होता है कि फ़ाइल मुकम्मल वापस आ जाए, या जिसको होता है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो उसके बाद आपने अपने इलाके का जो कोरियर सेंटर है, वहाँ से आपने ये इन डॉक्यूमेंट को पोस्टल कराने के लिए आपने ये जमा कराने हैं। वो तकरीबन 40-45 या 2 महीने भी ले लेते हैं बाज़ औक़ात। अगर हम इस्लामाबाद में रहते हैं, अगर हमारी सर्विस आपको चाहिए तो इंशाल्लाह हम वो जल्द भी आपको जल्द से जल्द भी करा के दे सकते हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में हैं, तो इसलिए करीब से वो हो जाती है। अच्छा, कोशिश करके आप ख़ुद ही करें, या ख़ुद इस्लामाबाद आ जाइए, किसी कोरियर सर्विस में कर लें, लेकिन उनकी तरफ से ये है। फिर इन डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन करना है, स्कैन करके या आपने ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे अपने ये स्पेनिश भेजने हैं। स्पेनिश जब भेजेंगे तो उसको इसकी ट्रांसलेशन कराने के लिए ट्रांसलेशन स्पेनिश में होगी, और अथोराइज जो एम्बेसी का बंदा होगा, तो उस वो भी सर्विस अगर हो चाहिए तो हम ले सकते हैं। फिर उसमें चार्जेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कि हमारी तरफ से वो अच्छी एक डॉक्यूमेंटेशन होगी और जिम्मेदारी से ये सारा काम होता है। फिर उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट है जो आपने ट्रांसलेट करवाए हैं, वो ओरिजिनल पेपर जो है वहाँ से आपने यानी बाई डाक आपने मंगवा लें, जब कोई बंदा आ रहा है स्पेन से उनसे मंगवा लें ट्रांसलेशन कराने के बाद। तो उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट का सिलसिला, जब अपॉइंटमेंट को मुख्तलिफ वक्त से खुलती रहती है, बंद भी होती रहती है, आप सर उसकी मतलब कोशिश करिए कि उसका यानी ऑनलाइन आपने अपनी तस्वीर भी लेनी होती है, और उसका जो सारा सिस्टम है वो जो ही आती है, तो आप अपॉइंटमेंट के ऊपर पहले बैठेंगे, स्टडी करेंगे, तो और जब बैठे रहेंगे जो ही ओपन होगी तो आप उसको ओपन आपने बुक करना है यानी पोस्टल के ज़रूर। अगर वो भी हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट वो बुक करके, उसमें हम एक लिंक भेजते हैं, जिसमें ऑनलाइन उसने लिंक में आप क्लिक करेगा तो उसकी तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर ऑनलाइन हमारे पास वो आ जाएगी, हम और वो जो बंदा हमसे बात करते हैं हम उनको सिखा देंगे भाई इस तरह का, हम आपको लिंक भेजेगा, लिंक को जब क्लिक करें तो उसकी सेल्फी आ जाएगी, सेल्फी हमारे पास आएगी, तो हम आपको सारी अपॉइंटमेंट बुक करके आपके हवाले कर देंगे। इसी तरीके से वर्क वीज़ा भी हो, टूरिस्ट वीज़ा का हो, स्टूडेंट वीज़ा का हो, सारी की सारी अपॉइंटमेंट अगर चाहिए तो हमारी सर्विसेज हाज़िर है। फैमिली के लिए भी हो और जो कुछ भी किसी भी तरीके से हो, तो वो आप जब अब ये कर लेंगे तो उधर से जो बंदा उधर आया उसके तमाम यानी पासपोर्ट की कापियाँ, जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट हों, जो मौजूदा पासपोर्ट है, उनके सारे कंप्लीट उनकी आपने कापियाँ करानी है। कापियाँ कराने के बाद उसका रेजिडेंट कार्ड, उसका वर्क जो जो चीज़ें हैं वो भी, और उसके मालिक का भी जो यानी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको पता ही हो जाएगा, जो उनको जब उन्होंने वीज़ा दिया होगा तो वो देंगे, तो वो सारी की सारी उसमें रिक्वायरमेंट सारी मेंशन भी होती है, और अगर नहीं मालूम हो तो हमसे भी आप पूछ सकते हैं। फिर उसकी जो फार्म फिलिंग होगी और उसकी फ़ीस होती है, वो फ़ीस आपको फ़ीस भी इन डॉक्यूमेंट की यानी इंक्वायरी फ़ीस, वो दूसरी फ़ीस मतलब वीज़ा फ़ीस वो सारी की सारी, और डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन की जो फ़ीस है वो भी आपको करानी पड़ती हैं। लेकिन जो आपने जो पोस्टर कराने हैं, तो पोस्टर कराने के लिए जो बंदा ट्रांसलेट करेगा वो उसमें उसमें मेंशन करना होता है ये इसने पोस्ट किया हुआ है, दूसरा ये मुल्क से भी हुआ है।
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ جس بندے نے اپنے بچوں کو ساتھ بلانا ہے تو بچوں کے لیے بھی فارم برتھ سرٹیفکیٹ کو چاہیے ہوگا، فارم بے چاہیے ہوگا، اور ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بھی اپوسٹل اسی طریقے سے کرائیں گے. اور جو اگر اسپاؤس جس کا ویزا ہے وہ اس کو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، جس کا اسپینش پاسپورٹ ہے، تو وہ ادھر سے یہ ایک اپنا نکاح نامہ جمع کرے گا، بچوں کے ڈاکومنٹ جمع کرائے گا، اور ان کو نتاریوں سے ایک یعنی نکاح نامہ وہاں سے جاری کیا جائے گا. تو نیشنل والوں کے لیے وہ اگر خالی اس کی بیوی ہے تو وہ یعنی سال ڈیڑھ بھی بعض اوقات لگے، 2 سال بھی لگے تھے، بعض اوقات پہلے بھی آپ وکیل سے اپنی بات کر کے جلدی بھی کروا سکتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا ٹائم فریم ان کو چینج انہوں نے انکوائری کرنی. جس کے بندے کا کارڈ ہے، جس کو نیشنلٹی نہیں ملی ہوئی، تو وہ اسی طریقے سے بھی اپنی ڈاکومنٹ کو جمع کرا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آگے جو چیز ہے آپ کو بتاؤں کہ جو جتنی بھی آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جو فیملی کو آپ ڈاکومنٹ بھیجتے رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے یعنی پیسے بھیجتے رہے ہیں، ان کی رسیدیں وغیرہ بھی ساتھ لگانی پڑتی ہیں. اور یہ کہ یعنی سرٹیفکیٹ ایفیڈیوٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا فارم ڈی کے حساب سے. وہ یعنی اس میں آدمی لکھے گا کہ میری وائف ہے اور میرے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، میں اس کو یہاں بلانا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ کے ویزا بھی آگے اور یہ ڈاکومنٹیشن بھی پوری ہو جائے گا اور فارم فلم بھی پوری ہو جائے گی. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ایمبیسی میں جائیں گے، ایمبیسی میں جانے کے لیے ڈاکومنٹ کی بعض ڈاکومنٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کب ختم ہو جاتی ہے. جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کی 1 سال کے لیے ہوتی ہے. برتھ سرٹیفکیٹ آپ نے وہ لیا ہے تو اس کے 6 منتھ کے لیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ پرانا نہ ہو. آپ نے جو بے فارم ہے اس کی 4 منتھ کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ میں پولیس کریکٹر سے 6 منتھ ہوتی ہے، اور پولیس میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے پہلے 3 ماہ لگائی تھی، ابھی وہ تھوڑی سی اس میں ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. اسی سلسلے میں اگر آپ نے پوسٹل کرانا ہو اور یا اپائنٹمنٹ لینی ہو یا ڈاکومنٹ کی ٹرانسلیشن کرانی ہو یا فارم فلنگ کرانی ہو تو ہماری سروسز بھی اظہر ہم تقریباً 30-40 سال سے ہم یہ سلسلہ ہمارا ہے، ہمارے نیٹ ورک ہے، ہماری ایک ٹیم ہے جو ہم جلد سے جلد بھی اپائنٹمنٹ بک کر لیتے ہیں. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے سوالوں کے جواب آپ کے جو ذہن میں آتے ہیں فیملی کے لیے تو میں سارے کے سارے اس میں رکھنے کی کوشش کی ہے. اگر اس میں کوئی کمی پیش ہوتی ہے ہم ٹیلی فون کے ذریعے ہم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ 100% کریکٹ معلومات فراہم کریں گے. بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین. دعا میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے کام آسان کرے اور سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اور تمام جو بچے ہیں اپنے والدین سے دور ہیں، اپنی وائف سے دور ہیں، وہ جا کر مل سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.